बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं सब डोमेन 1 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले जो है कुछ बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहली डेफिनेशन है हमारे पास फैक्टर्स। फैक्टर्स आर द नंबर्स विच वी मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर, से प्रोडक्ट और टोटल। फैक्टर्स बेसिकली हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं किसी दूसरे नंबर को हासिल करने के लिए, और जो नया नंबर हमारे पास आएगा उसको हम लोग प्रोडक्ट या फिर टोटल कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, हमने 6 और 3 को जो है आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमें एक न्यू नंबर मिला है, दैट इज़ 18। अब 18 जो है इसको हम लोग प्रोडक्ट या फिर टोटल कहेंगे, और हमारे पास जो नंबर 6 है और 3 है ये दोनों हमारे पास क्या हैं, फैक्टर्स हैं। 6 एंड 3 बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ नंबर 18। होप सो आपको समझ आ गई होगी फैक्टर्स की। इसकी हमारे पास एक और डेफिनेशन है, अ फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड्स द डिवाइडेंड कम्प्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। अभी जो हमने एग्जांपल की है 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 18, हम लोग इसी को प्रूव करते हैं। 18 जो है हमारे पास डिवाइडेंड है, ऐसा नंबर जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग 6 ले लेते हैं, 6 3 ज़ा 18। अब देखिए हमारे पास जो नंबर 6 है इस डिवाइडेंड 18 को कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, और इस केस में हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। दैट्स मीन्स 6 इज़ द फैक्टर ऑफ 18। सिमिलरली हम लोग 3 को भी प्रूव कर लेते हैं। 18 डिवाइडेड बाई 3, 3 6 18। इस केस में भी हमारे पास रिमाइंडर जो है 0 आ गया, दैट्स मीन 3 इज़ आल्सो द फैक्टर ऑफ 18। अब अगर आप इस एग्जांपल पे थोड़ा सा और करें तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 6। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास डिवाइज़र एंड कोशेंट both are factors of dividend। एक बार हम लोग फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। फैक्टर हमारे पास क्या है, फैक्टर्स आर द नंबर विच वी मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर, से प्रोडक्ट और टोटल। फैक्टर्स बेसिकली हमारे पास ऐसे नंबर्स होंगे जिनको हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं किसी न्यू नंबर को हासिल करने के लिए, और जो न्यू हमें नंबर मिलेगा वो हमारे पास प्रोडक्ट या फिर टोटल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 6 मल्टीप्लाई बाई 3 इज़ इक्वल टू 18। सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इज़ इक्वल टू 15। अब 15 जो है ये हमारे पास टोटल या प्रोडक्ट है, और 3 एंड 5 आर द फैक्टर्स। सिमिलरली हमारे पास इसके लिए एक दूसरी डेफिनेशन है, अ फैक्टर इज़ अ नंबर विच डिवाइड द डिवाइडेंड कम्प्लीटली लीविंग नो रिमाइंडर। फैक्टर हमारे पास एक ऐसा नंबर होगा जो कि डिवाइडेंड को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, लीविंग नो रिमाइंडर। मतलब इस केस में कोई भी हमारे पास रिमाइंडर जो है वो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल 42, अगर हम लोग इसको 3 पे डिवाइड करें तो 3 14 ज़ा हमारे पास क्या आ जाता है, 42 आ जाएगा। अब देखिए इस केस में हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 है, दैट्स मीन 3 इज़ द फैक्टर ऑफ 42। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग देखें 5 को जो है हम लोग 42 को डिवाइड करें 5 पर, 5 8 ज़ा 42। इस केस में हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 2 आया है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है हमारे पास 42 का फैक्टर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ फैक्ट्स। ऑल इवन नंबर्स विल हैव नंबर 2 एज देयर फैक्टर। अब कोई भी जो है हमारे पास इवन नंबर ले लें, फॉर एग्जांपल हम लोग 2 से अगर स्टार्ट कर लें, 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, जितने भी नंबर ले लें हर एक जो है वो 2 का फैक्टर होगा। जैसे अगर हम लोग 4 की बात करें, 4 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 2। सिमिलरली अगर हम लोग 6 की बात करें, 2 इंटू 3। 8 की अगर हम लोग बात करें तो 2 इंटू 4। तो यहाँ से हमें पता चला कि जितने भी इवन नंबर होंगे 2 उनका फैक्टर जो है वो लाजमी तौर पर होगा। सिमिलरली ऑल नंबर्स एंड विद 5 विल हैव 5 एज देयर फैक्टर।
ऐसे वो तमाम नंबर जिनके एंड पे जो है 5 होगा वो उन तमाम का जो है फैक्टर हमारे पास 5 लाजमी तौर पर होगा। जैसे अगर हम लोग इसको चेक करें 35 को 5 इंटू 7, अब देखिए 5 जो है 35 का फैक्टर है। सिमिलरली 5 इंटू 9, अगेन यहाँ पे देखें 9 जो है हमारे पास 45 का फैक्टर है। अगेन यहाँ पे 5 इंटू 11। तो ऐसे तमाम नंबर जिनके एंड पे 5 होगा तो 5 जो है उसका फैक्टर लाजमी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑल नंबर्स ग्रेटर देन 0 एंड एंड विद 0 विल हैव 2, 5 एंड 10 एज देयर फैक्टर। ऐसे वो तमाम नंबर जिनके एंड पे 0 होगा, जैसे 10, 20, 30, तो 2 जो है लाजमी तौर पे 2, 5 एंड 10 उनका फैक्टर होगा। जैसे देखें 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5। अब देखें 2 भी इसका फैक्टर है, 5 भी इसका जो है वो फैक्टर है। सिमिलरली 10 1 ज़ा 10 भी इसमें आ जाएगा। इसी तरह 20 को अगर हम लोग देखें 20 जो है वो 2 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा, 5 भी 20 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। 2 10 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20 एंड सिमिलरली 10 2 ज़ा 20। अगर हम लोग 30 की बात करें तो अगेन 2 जो है इसको डिवाइड करता है, 2 15 ज़ा 30 आ जाएगा। इसी तरह 5 6 ज़ा हमारे पास 30 आ जाएगा एंड 10 3 ज़ा 30। क्योंकि हमने फैक्टर की डेफिनेशन एक ये भी पढ़ी है कि हमारे पास फैक्टर जो है वो ऐसा नंबर होता है जो कि डिवाइडेंड को क्या करे, कम्प्लीटली तौर पे डिवाइड करे और रिमाइंडर क्या आए, 0 आए। जैसे हम लोग 30 को ही क्रॉस चेक कर लेते हैं। जैसे देखें 2 15 ज़ा 30, अब देखें इस केस में हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 0। इसी तरह अगर हम लोग 30 को जो है 5 पे भी डिवाइड करके देखें, 5 6 ज़ा 30, इस केस में भी रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गए, 0। नेक्स्ट अगर हम लोग 30 को डिवाइड करें 10 पे तो देखें 10 3 ज़ा 30, अब इस केस में भी रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो साबित हुआ वो तमाम नंबर जिनके लास्ट पे क्या हो, 0 हो, 2 5 और 10 लाजमी उनके फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स आर ऑलवेज होल नंबर और इंटीजर्स। किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होंगे वो हमेशा हमारे पास होल नंबर या फिर इंटीजर्स होंगे। जैसे यहाँ पे भी देखें 36 का फैक्टर है हमारे पास 1 एंड 36, ये दोनों हमारे पास क्या हैं, होल नंबर है। इसी तरह 2 इंटू 18 ये भी हमारे पास क्या है, होल नंबर हैं या फिर इंटीजर्स हम लोग इनको कह सकते हैं। लेकिन कभी भी जो है इनका फैक्टर जो है वो आपको फ्रैक्शन की फॉर्म में या फिर जो है डेसिमल पार्ट में नज़र नहीं आएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक नोट है, एवरी नंबर ग्रेटर देन 1 हैज़ एट लीस्ट 2 फैक्टर द नंबर 1 एंड इट्सेल्फ। कोई भी ऐसा नंबर जो कि 1 से क्या हो, बड़ा होगा, तो लाजमी तौर पर उसके 2 फैक्टर तो लाजमी होंगे। और वो कौन से होंगे, द नंबर 1 एंड इट्सेल्फ। जैसे 1 से बड़ा अगर हम नंबर 2 ही की बात कर लें, 2, तो इसके 2 फैक्टर लाजमी हैं। एक हमारे पास है 1 और एक हमारे पास इसका फैक्टर है 2। इसी तरह अगर हम लोग 3 की बात कर लें तो इनके भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हैं। एक हमारे पास 1 है और एक हमारे पास 3 है। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीपल। अ मल्टीपल इज़ द प्रोडक्ट और टोटल विच वी गेट व्हेन वी मल्टीप्लाई वन नंबर बाय अनदर नंबर। अगर हम लोग किसी भी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर होगा वो हमारे पास मल्टीपल कहलाता है। सिमिलरली अगर हम लोग 3 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आएगा 15 एंड 15 इज़ द मल्टीपल। तो मल्टीपल हमारे पास क्या हुआ, मल्टीपल एक ऐसा हमारे पास नंबर है, या इसको हम लोग प्रोडक्ट और टोटल भी कहते हैं। और ये हमें कब हासिल होता है, अगर हम लोग वन नंबर को मल्टीप्लाई करें बाय अनदर नंबर। जैसे यहाँ पे देखें एग्जांपल 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। अब हमारे पास 5 क्या है, मल्टीपल है किसका, 1 एंड 5 का। सिमिलरली 10 जो है हमारे पास मल्टीपल है 2 एंड 5 का। 15 हमारे पास मल्टीपल है 3 एंड 5 का। नेक्स्ट है हमारे पास फैक्ट्स, अ नंबर हैज़ अनलिमिटेड मल्टीपल। हमारे पास एक नंबर के अनलिमिटेड मल्टीपल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 2 ही की बात कर लें तो हम लोग कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड
6 एंड सो ऑन, ये हमारे पास अनलिमिटेड हो सकते हैं। आप 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो सो ऑन ये हमारे पास चलते जाएंगे। तो हर नंबर के जो है हमारे पास अनलिमिटेड मल्टीपल्स हो सकते हैं। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ, हर नंबर अपना ही मल्टीपल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे हम लोग 2 को देखें तो ये अपना ही क्या है हमारे पास मल्टीपल है। इसी तरह 3 को देखें तो 3 अपना ही क्या है हमारे पास मल्टीपल है। 4 की बात करें तो 4 जो है अपना ही क्या है मल्टीपल है। तो हर नंबर अपना क्या होता है मल्टीपल। नेक्स्ट है हमारे पास एवरी मल्टीपल ऑफ अ गिवन नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू गिवन नंबर। हर जो भी हमारे पास मल्टीपल होगा किसी भी गिवन नंबर का, जो भी मल्टीपल होगा या तो वो ग्रेटर होगा या उसके इक्वल होगा। जैसे अगर हम लोग 3 की बात करें, अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे 3 के मल्टीपल जो है वो फाइंड आउट करने हैं। अगर मैं 3 को 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास 3 ही आ जाएगा जो कि इक्वल है। अगर मैं 3 को जो है 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो इस केस में हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। तो किसी भी नंबर का मल्टीपल या तो उसके इक्वल होगा या उसके ग्रेटर होगा। इसी तरह अगर हम 2 के मल्टीपल की हम लोग बात करें तो 2 को 1 से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो ये 2 ही आता है। तो देखें इस केस में ये क्या है इक्वल है। लेकिन अगर मैं 2 को जो है 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 8 आ गया। तो इस केस में हमारे पास जो मल्टीपल है वो ग्रेटर है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइम नंबर, अ नेचुरल नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर हमारे पास ऐसा नेचुरल नंबर होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं। एक उसका फैक्टर होता है 1 और एक हमारे पास होता है 2 इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग कहेंगे प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड 17 दीज आर प्राइम नंबर्स। फिर से रिपीट करती हूँ, प्राइम नंबर हमारे पास ऐसा नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं और वो फैक्टर हमारे पास एक तो 1 होगा और एक हमारे पास वो नंबर इटसेल्फ होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग जो है 2 की बात करें, देखें 2 जो है एक तो हमारे पास टेबल में आता है 1 इंटू 2 और एक हमारे पास 2 आता है अपने ही टेबल में 2 1 ज़ा 2। तो एक हमारे पास फिर इसका मतलब ये हुआ कि 2 हमारे पास क्या है प्राइम नंबर है, क्योंकि एक तो ये है 1 और दूसरा हमारे पास क्या है 2 है। इसी तरह 3 को भी अगर हम लोग चेक करें तो 3 के भी जो है सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक है 1 और एक है 3। या आप ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने ही टेबल के अंदर आए और उनको हम लोग क्या बोलेंगे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स को हम लोग कैपिटल P के साथ डिनोट करते हैं, क्योंकि जो भी सेट होता है उसको हमेशा कैपिटल लेटर के साथ ही डिनोट किया जाता है। तो हमारे पास प्राइम नंबर क्या है 2, 3, 5, 7, 11 और इसके बाद 13, 17, 23 एंड 19 आल्सो प्राइम नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिट नंबर, अ नेचुरल नंबर विच हैज़ मोर देन 2 डिफरेंट फैक्टर इज़ अ कंपोजिट नंबर। ऐसा नेचुरल नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उसको हम लोग कहेंगे कंपोजिट नंबर। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऐसा नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे उस नंबर को हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग 12 की बात करें तो देखिए हमारे पास जो 12 है ये तो हमें पता है कि 1 और वो नंबर इटसेल्फ तो लाजमी फैक्टर होगा। लेकिन इसके अलावा अगर हम लोग फैक्टर की बात करें, देखिए 2 भी हो सकता है क्योंकि 2 6 ज़ा 12। इसी तरह 3 4 ज़ा 12 भी हमारे पास हो सकता है, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा और 6 भी आ जाएगा। अब चूँकि 12 के जो है हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो 12 इज़ अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को जो है वो हम लोग कैपिटल C से डिनोट करेंगे और ये हमारे पास है 4, 6, 8, 9। अब देखिए 4 के बाद क्या आता है 5, लेकिन आपको पता है 5 जो है वो हमारे पास क्या है एक प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके सिर्फ और सिर्फ जो है 2 हमारे पास फैक्टर हैं 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। इसी तरह अगर हम लोग 6 के बाद 7 की बात करें तो 7 इज़ आल्सो अ प्राइम नंबर, क्योंकि इसका भी जो है सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हैं 1 एंड 7 इटसेल्फ।
नेक्स्ट हमारे पास है ये MCQs है जो कि एक्सरसाइज में भी पूछा गया है। अ कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर को जो है हम लोग दो प्राइम नंबर की सम की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे देखिए 8 जो है कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसके जो है मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। अब देखिए 3 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो अगर हम लोग दो प्राइम नंबर को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, कंपोजिट नंबर। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग दो प्राइम नंबर्स की सम की फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी तरह अगर हम लोग 12 की बात करें तो 12 इज़ अ कंपोजिट नंबर। अभी हमने इसकी यहाँ पे एग्जांपल भी देखी है। अगर हम लोग इसको एडिशन की फॉर्म में लिखना चाहें जैसे कि, या फिर सम की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं 5 + 7। अब देखिए 5 इज़ प्राइम नंबर एंड 7 इज़ आल्सो अ प्राइम नंबर। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग दो प्राइम के सम की फॉर्म में लिख सकते हैं।